गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों में वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी की जांच की जाएगी। गृह मंत्रालय ने जांच में समन्वय के लिए एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सरकार का यह कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ आयकर और विदेशी चंदे के नियमों के कथित उल्लंघन की जांच की जाएगी। यह जांच गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्टों के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों के उल्लंघन पर फोकस होगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर इस समिति के प्रमुख होंगे। पिछले महीने बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि मनमोहन सिंह सरकार ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए थे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि PNNRF जरूरतमंदों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन यूपीए सरकार के कार्यकाल में इससे राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए जा रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। इसके बोर्ड में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, P चिदंबरम और मनमोहन सिंह शामिल हैं। बीजेपी ने साथ ही आरोप लगाया था कि मनमोहन सिंह ने 1991 के बजट भाषण में राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया है। उसका यह कहना है कि चीन के साथ सीमा पर जारी संकट से ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह के आरोप लगा रही है। भारत के सख्त रुख के बाद गलवान घाटी से तंबू उखाड़ने वाले चीन का सरकारी मीडिया भारत के लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे और T-90 टैंक की तैनाती से भड़क गया है। चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि अगर भारत ने कोई उकसाने वाली कार्रवाई की तो हम अब भी पूरी तरह से तैयार हैं। उसने कहा कि भारत का जवाब देने के लिए PLA ने तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाकों में कई अत्याधुनिक हथियार तैनात किए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी आरोप लगाया कि भारत लगातार सेना को जुटा रहा है और युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। चीनी अखबार ने कहा कि PLA ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, तोपें, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट गन, हल्के टैंक और अटैक हेलीकॉप्टर अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा में तैनात किए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ये हथियार खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के लिए तैयार किए गए हैं। साथ ही अखबार ने कहा कि भारत ने हाल ही में अपने अग्रिम मोर्चे पर अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इसके अलावा भारत ने गलवान घाटी में T-90 टैंक तैनात किए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कथित सैन्य विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया कि PLA के हथियार ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध के लिए बहुत उपयोगी हैं। उसने कहा कि चीनी हथियार भारत के हथियारों को तबाह कर सकते हैं। भारत के साथ तनाव घटाने पर भले ही सहमति बन गई हो, लेकिन चीनी सेना भारत के किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में कोरोना के 22,752 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 482 मरीजों की मौत भी हुई है। देश में कुल कोरोना केसों की संख्या 7,42,717 हो गई है। अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 20,642 हो गई है। फिलहाल कोरोना वायरस के 2,64,944 केस एक्टिव हैं। वहीं 4,56,831 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। ICMR के डेटा के मुताबिक अब तक 1,04,73,771 कोविड-19 के टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से मंगलवार को 2,62,679 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोविड-19 मरीजों की संख्या के मामले में भारत रूस को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में कोरोना मामलों की संख्या 7 लाख से ज्यादा हो गई है, लेकिन भारत प्रति 10 लाख जनसंख्या में कोविड-19 के रोगियों की सबसे कम संख्या वाले देश में से एक है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग 505 कोरोना के मरीज हैं, जबकि वैश्विक औसत 1493 है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या प्रति 10 लाख पर 14 है, जबकि वैश्विक औसत इससे 4 गुना अधिक है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में जल्द ही मांस मदिरा पर रोक लग सकती है। तपस्वी जी की छावनी के संत परमहंस के पत्र को राष्ट्रपति भवन ने गंभीरता से ले लिया है, जिसके बाद से राष्ट्रपति भवन के अनुसचिव का पत्र SSP कार्यालय पहुंच गया है। पत्र में समुचित कार्रवाई के लिए लिखा गया है। परमहंस ने अयोध्या में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की गुजारिश के साथ राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा था। संत परमहंस दास ने बताया कि उन्होंने 2018 में रामनगरी, श्री अयोध्या और मथुरा में मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध करने की मांग उठाई थी। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित पत्र में लिखा था कि 2020 तक अगर अयोध्या में मांस मदिरा बिक्री पर रोक न लगाई गई तो वे 2021 से अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन करेंगे। उन्होंने मांग की थी कि अयोध्या को मांस और मदिरा से मुक्त किया जाए, क्योंकि पहले भी धर्म नगरी में मांस मदिरा की बिक्री नहीं होती रही है। मुगलों के शासन में साजिश के तहत अयोध्या में इसकी शुरुआत की गई थी। परमहंस ने अयोध्या में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक की मांग पर राष्ट्रपति भवन के उठाए गए कदम की सराहना करते हुए इसे धर्म के प्रति संवेदनशील बताया है।